वहीं छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में बच्चों को हाथियों से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें बच्चों को कई तरह के टिप्स दिए जा रहे हैं ताकि अगर कहीं हाथियों से सामना हो जाए तो बच्चे खुद का बचाव कैसे कर सकें। रिपोर्ट आप देखिए। बच्चों को हाथियों से बचने का प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के गांवों में कम होगी इससे टेंशन। जिन बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई करनी थी वो इन दिनों जंगली इलाकों में हाथियों से बचने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जंगली इलाकों में स्कूल आते जाते सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को ही रहता है। इसलिए वन विभाग ने अब इन बच्चों को ट्रेंड करना शुरू किया है ताकि अगर कहीं हाथी से सामना हो जाए तो वो उससे खुद का बचाव कर सकें। बच्चों को बताया जा रहा है कि सुगंधित तेल ना लगाएं, चमकीले कपड़े ना पहने, हाथियों के आने पर भीड़ ना लगाएं। देखिए, जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के ऊपर तो ये सरकार काम नहीं कर रही है। कैंपा मत का आधा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है और ये सरकार कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करना चाहती। उनको तो जहां पैसा खाने का अवसर है सिर्फ वो काम करती है और इसलिए टेम्परेरी काम करती है, स्थायी काम नहीं करती। इसलिए बच्चे को, बुजुर्गों को वो ट्रेनिंग दे रही है। हाथियों के लिए हैबिटेट डेवलप नहीं करेगी, हाथियों की सुरक्षा के लिए जो अभ्यारण्य बनाना वो नहीं बनाएगी, परंतु टेम्परेरी काम कर कर अपनी तीसरी कर रही है। उनको जनता के हित की कोई चिंता नहीं है। सरकार परमानेंट सलूशन पर लगी है, लेकिन जब तक के कोई घटना दुर्घटना मत हो जाए, इसीलिए फॉरेस्ट विभाग ने इस प्रकार की योजना को लाने का काम किया ताकि वहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षित करने से कई प्रकार के फायदे हैं। खाली इसका परमानेंट सलूशन जो होना है उस समय पे हो रहा है, उसके लिए सरकार अपनी तरह डिपार्टमेंट विभाग अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्राथमिक तौर पर जो सबसे पहले जरूरत है उसको कर रही है सरकार। साल पहले तक सिर्फ 5 जिले हाथियों से प्रभावित थे, लेकिन अब आलम यह है कि 11 जिलों में हाथियों का दायरा बढ़ चुका है। नौबत यह है कि आए दिन हाथी गांव में आ रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें भगाने के दौरान लोगों की जान भी जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जंगली इलाकों में तो डर से बच्चों ने स्कूल जाना कम कर दिया है। शायद इसलिए वन विभाग ने बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया है ताकि बच्चों को कम खतरा हो। लेकिन सवाल है कि जब हाथियों का दायरा बढ़ता जा रहा है तो फिर वन विभाग स्थायी समाधान की ओर क्यों नहीं बढ़ रहा है? सूरजपुर और सरगुजा क्षेत्र में जो हाथियों के व्यवहार के लिए बच्चों को और ग्रामीणों को जो विशेष प्रकार से में संदेश और शिक्षा दी जा रही है वो सराहनीय कदम है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में होना चाहिए और हाथी के व्यवहार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर हम देंगे और हाथी किस प्रकार से अपनी नाराज़गी व्यक्त करता है कि कान वो अपने से फैला देता है, पूँछ को वो टाइट कर लेता है, छोटी सी उसकी पूँछ को, और वो अपनी नाराजगी दिखाता है। इस प्रकार की अगर हम हाथी के व्यवहार के बारे में, उसके द्वारा दिए जा रहे सिग्नल्स के बारे में अगर ग्रामीणों को और जो लोग हाथी प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं उनको बताएंगे तो अवश्य ही वहां पर जागरूकता आएगी। ऐसा नहीं है कि हाथियों को रोकने पर काम नहीं हुए। करोड़ों रुपए इन पर खर्च किए गए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं दिखा। पहले आपको बताते हैं कि आखिर हाथियों को जंगलों में रोकने के लिए कहां कितनी राशि खर्च हुई। तो आंकड़े बताते हैं कि कटघोरा वन मंडल में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी तरह धर्मजयगढ़ वन मंडल में 10 करोड़ खर्च हुए, तो वहीं सरगुजा वन मंडल में 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि जशपुर वन मंडल में 16 लाख रुपए का इस्तेमाल किया गया। फिर भी हाथी जंगल में नहीं रुक रहे। एक्सपर्ट मानते हैं कि हाथी इंसानों की बस्ती में नहीं आ रहे, बल्कि इंसानों के रहने का दायरा बढ़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं हाथियों का बसेरा छीना जा रहा है, जिससे हाथी उग्र भी हैं और गांवों में आने को मजबूर भी हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को हाथी से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूली बच्चों को बताया जा रहा है कि उनको सुगंधित तेल और चमकीले कपड़े नहीं पहनना है। ऐसी
ट्रेनिंग के बाद माना ये जा रहा है कि ये बच्चे हाथियों से बचने में सक्षम होंगे और उनके अनुभव के आधार पर वे किसी भी परिस्थिति से जंगली जानवरों से निपट सकेंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ का विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि ये केवल समाधान अभी के लिए हो सकता है, लेकिन परमानेंट व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो हाथियों के एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि हाथियों से बचने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था से, इस प्रकार की ट्रेनिंग से कुछ हद तक लोगों में जागरूकता आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबर तो यह है कि हाथियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। जल्द ही लेमरू जैसे प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए तो हाथियों से गांव वालों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। 1990 में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा था। कांग्रेस 56 सीटों पर 1990 में सिमट गई थी। आपातकाल के बाद की अगर बात की जाए तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी हार थी। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को 84 सीटें मिली थी।